Good morning, class 8. In last video, we have studied about coal and its various products like coal, coal tar, and coal gas. Today, we are going to study petroleum. As you all know that it is a fossil fuel just like coal. Petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like truck and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. पेट्रोल और डीजल जिस नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं उसे कंबाइंडली हम पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन इस पेट्रोलियम में केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं होते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिले होते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसमें? पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, एलपीजी एंड सीएनजी एक्सेट्रा। पेट्रोल का यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर्स को रन करने के लिए। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक और ट्रैक्टर्स को रन करने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। लास्ट वीडियो में हमने कोल फॉर्मेशन पढ़ा था कि कोल कैसे बनता है। अब हम पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो सी के अंदर रहती हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म ड्राई हो जाती है सी के अंदर तो उसकी जो डेड बॉडी होती है वो बॉटम पर जाकर सेटल डाउन हो जाती है, जिसके ऊपर सैंड और क्ले की अलग अलग लेयर्स चढ़ जाती हैं। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. अब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो बॉडी वहीं पर रहती है, एयर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Here is the picture of petroleum and natural gas deposits. आप सभी ने सुना होगा कि यूएई में, इराक में, ईरान में बहुत सारे तेल के कुएं हैं। इट मीन्स तेल के कुएं, पानी के कुएं तो होते हैं, तेल के कुएं मीन्स क्या है? जब पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट हैं तो वहाँ पर ड्रिल किया जाता है, वहाँ पर खोदा जाता है, खुदाई की जाती है और वेल्स बनाए जाते हैं। तो वेल्स जब हमारे नीचे तक पहुँचते हैं, सरफेस तक, रिजर्वायर रॉक तक, रॉक की उस सरफेस तक पहुँचते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है। तो पेट्रोलियम के ऊपर ही नेचुरल गैस रिजर्वायर भी प्रेजेंट होते हैं। जब एक वेल को खोदा जाएगा पहले गैस मिलेगी, उसके बाद आपको लिक्विड मिलेगा पेट्रोलियम की फॉर्म में। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है डायग्राम, इसे आप अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें पेट्रोलियम तो मिल गया है। अब इस पेट्रोलियम में से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो इनको सेपरेट कैसे करें? क्या किस प्लेस पे जाके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट इज़ एन अनप्लीजेंट odor. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। एक्चुअली ये मिक्सचर होता है बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स का, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सभी इसके अंदर मिक्स होते हैं। अब इन सबको इस मिक्सचर से सेपरेट कैसे किया जाएगा? बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शन. The process of separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। इनको सेपरेट करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, और जिस प्लेस पर ये किया जाता है प्रोसेस सेपरेशन का उसे कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। नाउ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमने सेपरेट तो कर लिया, लेकिन उनके यूजेस क्या क्या हैं वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा
LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी के घर में आज सभी के घर में LPG प्रेजेंट है, जो कि यूज़ होती है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। घरों में और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल LPG को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेट्रोल, अभी हमने बताया तो मोटर फ्यूल, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीन। फ्यूल की तरह तो पेट्रोल यूज़ ही होता है, साथ ही साथ ड्राई क्लीन में भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। जी हाँ, फ्यूल तो आपने एज अ फ्यूल तो कैरोसिन स्टोव में यूज़ होता है, लेकिन जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें कैरोसिन यूज़ होता है एज अ फ्यूल। डीजल है, डीजल is used as a fuel for heavy motor vehicles, electric generator, etc. Now lubricating oil, it work as a lubricating oil or work in lubrication. Next is paraffin wax, ointment, candles, Vaseline, etc. इनके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बिटुमिन। बिटुमिन एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम से जो मिलता है, जिसका यूज़ होता है पेंट में और रोड की सरफेसिंग करने में, रोड को चिकना बनाने में, बाइंड करके रखने में। जिस ब्लैक कलर के स्टिकी सब्सटेंस का यूज़ किया होता है वो पेट्रोलियम से ही मिलता है, उसे हम कहते हैं बिटुमिन। Now natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe. नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को में यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस को। In India, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta. इंडिया में इन जगहों पर त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में नेचुरल गैस के सोर्स प्रेजेंट हैं। आप जानते हैं कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करके CNG में कन्वर्ट किया जाता है। CNG वैसे तो पावर जनरेशन में भी काम आती है, लेकिन आजकल CNG का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर पॉल्यूशन के चांस बहुत कम होता है। नो लेस पोल्यूटिंग गैस है CNG। यही रीज़न है कि इसको व्हीकल में एज अ फ्यूल आजकल यूज़ किया जाने लगा है। नाउ पेट्रोलियम कंजर्वेशन। अभी तक हमें ये तो अच्छे से समझ आ गया है कि जितने हमारे पास फॉसिल फ्यूल हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हैं, तो हमें उन्हें सोच समझ के यूज़ करना है। तो इसी के लिए PCRA ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर। अब ड्राइव करते समय हम पेट्रोल और डीजल को कैसे हम सेव कर सकते हैं। ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना भी संभव हो सके एक मॉडरेट स्पीड या कांस्टेंट स्पीड पे ही हमें हमेशा अपने व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं या किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो हमेशा अपने इंजन को ऑफ कर लेना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का प्रेशर समय समय पर चेक कराते रहना चाहिए और वो एक एक्यूरेट पॉइंट पे होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अपने व्हीकल की सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा व्हीकल भी मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की भी हमारे सेविंग्स हो जाएंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।